नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दिशा पमेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेप्टाइल्स के वो मेंबर्स जो देखने में भी बहुत भयानक होते हैं और असलियत में उनकी नीयत भी बहुत ही डरावनी होती है। राइट, तो आज हम बात करने वाले हैं सांपों की, मगरमच्छ की, एलिगेटर की और घड़ियालों की। राइट, तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि सांप आखिर होता क्या है। तो सांप क्या है? एक कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल है। क्या है? कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल है। और ये वो रेप्टाइल है जिसमें लिम्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? हाँ जी, लिम्स नहीं होते हैं। राइट, अ टिपिकल स्नेक, इट्स अ टिपिकल स्नेक विच इज इलोंगेटेड, लंबा होता है एंड डिवॉइड ऑफ लिम्स। क्या नहीं होते उसके पास में? हाथ पैर नहीं होते हैं, लेकिन उसकी चमड़ी पे क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं। अगर आप यहाँ इमेज में देखें तो ये आपको क्या दिख रहे हैं? स्केल्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? स्केल्स बोलते हैं हम इनको। राइट, तो द बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स। कैसे है बॉडी? कवर्ड है स्केल्स के साथ में, जिनको अलग अलग किया जाता है शील्ड्स एंड प्लेट्स में। राइट, अब क्या है, ये जो सांप है इसके पास सुनने के लिए कान नहीं है, सुनने की पावर नहीं है। क्या नहीं है इनके पास में? किसी भी तरीके का कान या फिर टिम्पैनम मेम्ब्रेन एब्सेंट है। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड टिम्पैनिक कैविटी आर एब्सेंट। किसी भी तरीके की ये चीज़ें जो सुनने में मदद कर सकें वो एब्सेंट हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि सांप सुनेगा कैसे, या फिर सांप जो सपेरा उसके सामने बीन बजाता है उस पे नाचता कैसे है? तो बेटा ये सब गलत फहमी है कि सांप को बांसुरी या फिर उस सपेरे की बीन सुनाई दे रही है, उसको सुनाई नहीं देता। इसका ये कारण है कि जब सांप बार बार अपनी जीभ बाहर निकालता है तो वो जीभ से उन आवाज की तरंगों को, लहरों को भांपता है। राइट, क्या करता है? जो उसकी जीभ होती है, टंग जो होती है, उससे ही वो आवाज की साउंड वेव्स को वो फील करता है। राइट, अपेरेंटली अब इनमें और क्या है, आईलिड्स भी नहीं होती हैं। जो क्या है, ये आंखों के ऊपर हमारे जिससे हम बंद खोल कर सकते हैं, ये आईलिड्स भी नहीं होती हैं। और अगर है भी तो वो क्या होंगी, हिलाई नहीं जा सकती है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी इनमें एब्सेंट होती है। और जो इनकी जीभ होती है वो बहुत ही लंबी होती है और आगे से ऐसे दो में हम हमेशा सांप के जीभ को बनाते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम? बाइफिड बोलते हैं। लॉन्ग, बाइफिड एंड प्रोट्रूसिबल, मतलब अंदर बाहर उसको खींचा जा सकता है। राइट, द स्टर्नम इज एब्सेंट। अब क्योंकि स्टर्नम एब्सेंट है, जो रिब्स होंगी, क्या है, जो ये रिब्स आपको दिख रही हैं, ये रिब्स क्या हैं? ये रिब्स फ्री फ्लोटिंग होंगी। क्या होंगी? खुली घूम रही होंगी। और इनकी मूवमेंट से सांप लोकोमोशन कर सकता है। लंग्स की अगर हम बात करें, फेफड़ों की अगर हम बात करें, तो सांप में एक फेफड़ा छोटा होता है और एक फेफड़ा बड़ा होता है। वन लंग इज स्मॉल एंड द अदर इज लार्ज। और जो लार्ज होता है वो कौन सा वाला लंग्स होता है? राइट लंग बड़ा होता है। राइट, इनमें यूरिनरी ब्लैडर जो हमने फ्रॉग्स में देखा था वो भी यहाँ पे एब्सेंट होता है। क्या होता है? जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो भी यहाँ पे एब्सेंट होता है। राइट, देयर आर नो वोकल कॉर्ड्स। किसी भी तरीके की आवाज़ बनाने के लिए किसी भी तरीके का ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, कोई वोकल कॉर्ड्स नहीं है। और सिर्फ सांप क्या कर सकते हैं? अपनी नॉस्ट्रिल्स में से, नसिका छेदों में से क्या कर सकते हैं? हवा बाहर निकालते हैं और उस आवाज़ को हम क्या बोलते हैं? हिस। ऐसी आवाज़ आपको आती है। राइट, लोकोमोशन, मतलब सांप चलता कैसे है? लोकोमोशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द लैटरल बॉडी वॉल मसल्स थ्रू द मूवमेंट ऑफ रिब्स। जो मैंने आपको कहा था कि क्योंकि स्टर्नम नहीं है, रिब्स फ्री फ्लोटिंग है, इसलिए सांप मूव कर सकता है। साउंड वेव्स की जब हम बात कर रहे थे तो क्या था? साउंड वेव्स आर पिक्ड बाय द जनरल बॉडी सरफेस। या तो क्या होगा? जनरल बॉडी सरफेस
से पिक की जाएंगी, सराउंडिंग से या ज़मीन के ऊपर से, या एंड दे आर कन्वेड टू द ब्रेन थ्रू अ स्मॉल बोन। एक छोटी सी ब्रेन में बोन होती है जिसको बोला जाता है कॉल्यूमेला। क्या बोला जाता है? कॉल्यूमेला बोला जाता है। इस ब्रेन की ये जो स्मॉल बोन है ब्रेन में, ये मदद करती है ज़मीन में आवाज़ की ध्वनियों को पहचानने में या फिर हवा में जो भी साउंड वेव्स हैं उसको महसूस करने में, राइट। बोथ अपर एंड लोअर जॉज बियर टीथ। जब सांप मुंह खोलता है तो आप देखेंगे कि सांप में क्या दिख रहे हैं आपको? दांत दिख रहे हैं। जबड़ों पे क्या लगे हुए हैं? दांत लगे हुए हैं, राइट। यहाँ पे भी आपको टूथ दिखाए गए हैं। और ये जो फैंग्स हैं ये भी क्या है? मॉडिफिकेशन है। किसके? मैक्सिलरी टीथ के मॉडिफिकेशन है। Poisonous snakes में a pair of teeth on the upper jaw becomes large and specialized for biting, which are called fangs. तो ये जो दो fangs आपको दिख रहे हैं ये किस काम में आते हैं? बाइटिंग करने में काम आते हैं, काटने में मदद करते हैं। एंड फैंग्स आर मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ। क्या है ये? दोनों जॉज, अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों पे दांत है। जो ऊपर वाले जॉ पे, जबड़े पे दांत है उसको फैंग्स बोलते हैं। एक को क्या बोलेंगे? फैंग बोलेंगे। और ये किस काम में आते हैं? काटने के काम आते हैं। किसको? अपने शिकार को काटने के काम आते हैं, राइट। और ये कैसे होते हैं? जहरीले होते हैं। पॉइजनस स्नेक्स में कैसे होंगे? जहरीले होंगे, राइट। और इनमें ही क्या ओपन हो रही होगी? जो वेनम कैनाल है, जो जहर की नली है, वो यहीं खुल रही होगी, राइट। There is present a pair of poison glands, each opening at the base of fang of its side by means of poisonous duct. Poison glands are modified salivary glands. जो हमारे में जो salivary glands मिलते हैं वो poisonous snakes में क्या बन जाते हैं? poisonous snakes में जहर की ग्रंथियां बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? पॉइजन ग्लैंड बन जाती हैं, राइट। क्या बन जाती हैं? पॉइजन ग्लैंड्स बन जाती हैं, राइट। Poisonous snakes leave two fang marks, rarely one of it is side bite. अब क्या होता है? जो poisonous snake होते हैं, जो जहरीले सांप होते हैं, मैंने आपको अभी बताया, तो उनमें क्या है? ऊपर के दो दांत हैं जिनको fangs बोला जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको सांप बाइट कर रहा है तो ये यहाँ पे ऐसे अपने दांत गड़ाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? दो ऐसे निशान हो जाएंगे। आपने मूवीज में, पिक्चर्स में भी देखा होगा कि जब किसी को सांप बाइट करता है और अगर वो जहरीला सांप है तो जहाँ पे काटा जाता है वहाँ पे कुछ निशान ऐसा हो जाता है। और जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स होंगे, क्या होंगे? जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स होंगे, ज़्यादातर सांप क्या होते हैं? जहरीले नहीं होते हैं। 90% स्नेक्स आर नॉन पॉइजनस, मतलब जहरीले नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? जहरीले नहीं होते हैं। सिर्फ 10% सांप ही क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं, राइट। सिर्फ 10% सांप ही ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। तो जो सांप जहरीले होते हैं उनके काटने का निशान ऐसा होता है, जबकि जो सांप जहरीले नहीं होते वो उनका निशान कुछ ऐसे आता है, राइट। क्योंकि वो क्या करेंगे? अपने ऊपर के दांत और नीचे के दांत से पूरा ऐसे काटते हैं, तो दांतों के निशान यूं भी आते हैं और यूं भी आते हैं, राइट। जब कभी आपको किसी बच्चे ने काटा होगा तो उसके काटने के निशान भी आपको उल्टा यू और सीधा यू मिलता है। कुछ वैसे ही निशान आपको जो सांप जहरीले नहीं होते हैं उनका काटने का मिलता है, राइट। रैमफोर्टीफ्लॉप्स ब्राह्मणिस, ये क्या है? कॉमन वर्म है, या फिर इसको और क्या बोला जाता है? ब्लाइंड स्नेक भी बोला जाता है। ये एक ऐसा सांप है जो नॉन पॉइजनस है और कैसे रिप्रोड्यूस करता है? पार्थिनोजेनेसिस से रिप्रोड्यूस करता है। और इनमें क्या देखने को मिलती है? सिर्फ फीमेल स्नेक्स ही देखने को मिलती हैं। ओनली फीमेल फॉर्म्स आर फाउंड इन दिस स्नेक, राइट। जो किसी के स्नेक की बात कर रहे हैं हम? किस स्नेक की बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे ब्लाइंड वर्म की बात कर रहे हैं या फिर ब्लाइंड स्नेक की बात कर रहे हैं, राइट। किस स्नेक की बात कर रहे हैं? हम कॉमन वर्म की बात कर रहे हैं या फिर ब्लाइंड स्नेक की बात कर रहे हैं, राइट। ठीक है। नाजा नाजा, अब हम सांप के
अलग अलग तरीके के सांपों पर आ गए हैं, राइट। मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक की हम बात करने वाले हैं, जिसमें से हम बात करने वाले हैं सबसे पहला जो सांप आता है कोबरा, जिसको क्या बोलते हैं, इंडियन कोबरा भी बोलते हैं। और नाजा नाजा इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि संस्कृत में जो टर्म नाजा है वो कहाँ से लिया गया है, संस्कृत से लिया गया है। और ये कहाँ रहता है, चूहों के बिल में रहता है, पत्थरों के नीचे और घनी जंगलों में रहता है। एंड ऑल्सो कहाँ रहता है, ये कई बार घरों में भी आ जाता है, राइट। तो जो कोबरा होता है अगर वो जहरीला है तो आपको उसके ऊपर कुछ ऐसा निशान देखने को मिल सकता है, राइट। ऑफियोफेगस हना, इसको क्या बोला गया है, किंग कोबरा भी बोला गया है। क्या बोला गया है, किंग कोबरा भी बोला गया है। एंड इज द ओनली स्नेक इन द वर्ल्ड दैट बिल्ड्स अ नेस्ट। क्या बनाता है वो, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बना रखा है, घोंसला बना रखा है। और इसी घोंसले में वो क्या करेगा, अपने अंडे देगा। यहाँ पे कोबरा में आपको क्या देखने को मिली, पेरेंटल केयर देखने को मिली। जब तक अंडे हैच होना चालू नहीं हो जाते वो अपने अंडों की क्या करता है, देखभाल करता है। क्या करता है, देखभाल करता है। और कोबरा में ऐसा देखा गया है कि वो कैनिबलिज्म भी करते हैं, मतलब अपनी ही प्रजाति के मरे हुए सांपों को खा जाते हैं। कैनिबलिज्म का क्या मतलब है, दे ईट देयर फेलो स्नेक्स एंड दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हुड। उनमें कोबरा को कैसे पहचाना जाएगा, जो ये ऐसे एक सांप में ये ऐसा देखा गया है कुछ पान के पत्ते की आकार का, तो ये जो देखा गया है ना, इसको बोला जाता है क्या, हुड बोला जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे ऐसा है और इसके यहाँ पे क्या होगा, सांप का ऐसे आगे मुंह होगा, राइट। इसको क्या बोलते हैं, हुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हुड, ठीक है। पिछली फोटो में अगर आप देखें तो ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ ऐसे ये हुड दिख रहा है। तो ये हुड किसकी पहचान है, कोबरा की पहचान है, राइट। ठीक है, आगे बात करते हैं हम बंगारस की। क्या बोलते हैं इसको, क्रैट भी बोलते हैं, क्रेत बोलते हैं इसको। ये सैंडी सॉइल, टर्माइट माउंड्स, बरोज ऑफ स्मॉल रोडेंट्स, रैट्स में पाइल्स ऑफ ब्रिक्स, इन जगहों पे ये आपको क्रेत मिल सकता है। और ये वाइडर होता है गर्दन पर, राइट। क्या होता है, गर्दन पर वाइड होता है, चौड़ा होता है। और इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, जीब्रा क्रॉसिंग आपने कभी देखी है, रोड पे आपको वाइट एंड ब्लैक लाइंस मिलती है जिस पर आपको क्रॉस करना होता है, वैसे ही कुछ धारीदार पट्टियां इस पे बनी होंगी। यहाँ पे क्या है, ब्लैक एंड येलो रंग की धारीदार पट्टियां आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एक और सांप की जिसका नाम है वाइपरा, कॉमनली इसको वाइपर बोलते हैं। वाइपर हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, विवीपैरस है, अंडे नहीं देता है, सीधा बच्चे देता है। इसका जो हेड है वो कुछ ऐसा ट्राइंगुलर सा होता है, इसका जो सांप का मुंह होता है ट्राइंगुलर होता है, फ्लैट होता है एंड कवर्ड विद स्मॉल स्केल्स। क्या होते हैं, छोटे छोटे स्केल्स से इसका ऐसे चेहरा ऐसे कवर्ड होगा। ये क्या है, हमारा वाइपर है। ये क्या बोलते हैं, हम इसको वाइपर बोलते हैं। ये क्या है, इसके चेहरे पे स्केल्स है, राइट। तो आप चेहरे की मदद से या उनके बॉडी स्ट्रक्चर से अलग अलग चीज़ों से आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सा सांप है, राइट। अगर आप बात करें कोबरा के तो उसके ऊपर आपको एक ऐसा क्या देखने को मिलेगा, हुड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हुड देखने को मिलेगा, राइट। और अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, बंगारस क्रेत की, तो क्या है, उसका जो नेक है, जो हेड है वो बड़ा होगा, चौड़ा होगा उसकी गर्दन से। और अगर हम बात कर रहे हैं वाइपर की तो उसका कुछ चपटा चेहरा होगा और तिकोना चेहरा होगा, राइट। अब अगर हम बात करें कि जहरीले सांप कौन से होते हैं, क्या होते हैं, जहरीले सांप कौन से होते हैं, ठीक है। तो नाजा नाजा, इंडियन कोबरा हमने पढ़ा, राइट। और हमने किंग कोबरा पढ़ा, क्रेथ पढ़ा, राइट। एंड बंगारस फैसियाटिस भी पढ़ा, जिसको क्या बोला जाता है, बैंडेड क्रेट भी बोला जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में भी दी गए हैं, तो बहुत ही अच्छे से याद करेंगे, राइट।
फिर हमने देखा वाइपेरा भी हमने देखा, वो भी किस में आया, पॉइजनस स्नेक में आया, राइट। और ये क्या है, लार्जेस्ट इंडियन पिटलेस वाइपर है, क्या है, जो रसल्स वाइपर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिक वेनम, अब जो जहरीले सांप होते हैं वो दो अलग अलग तरीके के जहर छोड़ते हैं। एक होता है न्यूरोटॉक्सिक वेनम। तो न्यूरोटॉक्सिक वेनम क्या होता है, वो वेनम या ऐसा जहर जो आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करे। किसको अफेक्ट करे, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करे। कौन कौन से ऐसे सांपों के जहर है, वेनम ऑफ कोबरा, वेनम ऑफ क्रैट, सी स्नेक एंड कोरल स्नेक, राइट। और जो दूसरा तरीके का जहर है वो कौन सा है, हीमोलाइटिक वेनम। अब हीमोलाइटिक का क्या मतलब हुआ, हीमो का क्या मतलब हुआ, या हीम का क्या मतलब हुआ, हीम का मतलब हुआ ब्लड या फिर ब्लड सेल्स, और लाइटिक मतलब लाइसिस हो रहा है, टूट रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो मतलब किसका ब्रेक डाउन होएगा इस जहर की वजह से, आरबीसीज का ब्रेक डाउन होएगा। क्या होएगा, आरबीसीज का ब्रेक डाउन होएगा, ब्रेक्स डाउन द आरबीसीज। और वेनम ऑफ वाइपर, जो हमने रसल्स वाइपर पढ़ा था अभी, उसका जहर कैसा होता है, हीमोलाइटिक होता है। और उसके हमारे शरीर में जाते ही हमारा खून या खून के जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो टूटने लगते हैं, राइट। नॉन पॉइजनस स्नेक्स, ऐसे स्नेक्स जो जहरीले नहीं होते, पाइथन जिसको कॉमनली और क्या बोला जाता है, अजगर भी बोला जाता है। रैमफोर्टीफ्लॉप्स ब्लाइंड स्नेक जिसके बारे में हमने पढ़ा था, प्लयास रैट स्नेक, एरिक्स बोआ बोआ या फिर डबल हेडेड स्नेक या दो मुंही, ये कौन से सांप हैं, ये हैं वो सांप जो जहरीले नहीं होते हैं, राइट, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं क्रोकोडाइल्स की, एलिगेटर्स की, घड़ियाल्स की। हाँ जी, ये तीनों अलग अलग प्रकार हैं, राइट। जो आपको ये ऊपर दिख रहा है जिसका मुंह थोड़ा सा पतला है, राइट, ये क्या है, ये है हमारा क्रोकोडाइल। कौन है ये, क्रोकोडाइल है, राइट। और जिसका मुंह थोड़ा चौड़ा होगा, ब्रॉड होगा और छोटा होगा, उसको आप क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आप एलिगेटर। क्या बोलेंगे, एलिगेटर। एंड जिसका मुंह जॉ बिल्कुल ही पतला होगा, स्नाउट होगा, और उनके मुंह के ऊपर जॉ के आगे ऐसे कुछ घड़े जैसा उठा हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा, इनको हम बोलते हैं घड़ियाल या फिर गैवियालिस। क्या बोलते हैं, गैवियालिस भी बोलते हैं इसके साइंटिफिक नेम के हिसाब से। तो जो क्रोकोडाइल्स है वो हमारे को कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, एशिया में, इंडिया में, अमेरिका, अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। एलिगेटर इंडिया में नहीं मिलता, नॉर्थ अमेरिकन चाइना में मिलता है। और घड़ियाल तो हमारे इंडिया का ही है। घड़ियाल आपको नाम सुन के भी समझ आ रहा होगा कि उसके मुंह पे, अपर जॉ पे घड़े जैसा कुछ एक ऊंचा स्टाउट बन जाता है, इसलिए इसको और क्या बोला गया है, घड़ियाल भी बोला गया है। ये इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान और नेपाल में देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। अब क्या कैसा इनका स्वभाव है, तो जो क्रोकोडाइल है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और वो देखते ही अटैक करता है, बहुत ही क्या होता है, आतंककारी जैसा होता है, हमेशा मारने काटने को तैयार रहता है। एलिगेटर जो होता है वो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आप उसको उकसाते हैं तो वो ज़रूर अटैक करेगा। जहाँ तक आप घड़ियाल की बात करेंगे, वो सिर्फ मछलियाँ खाता है क्योंकि उसका मुंह बहुत ही सकरा होता है, राइट, नैरो होता है उसका मुंह बहुत। स्नाउट की अगर हम बात करें तो स्नाउट क्या है, ये इनका जॉ जिस तरह से बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्नाउट बोलते हैं, राइट। अगर मॉडरेटली लॉन्ग और पॉइंटेड है, पॉइंटेड होना चाहिए और मॉडरेटली लॉन्ग है तो वो होगा क्रोकोडाइल, लेकिन अगर शॉर्ट है, छोटा है और थोड़ा चौड़ा है, वो होगा एलिगेटर। और जिसका स्नाउट बहुत ही लंबा है वो कौन होगा, जिसका स्नाउट बहुत ही लंबा है, देख सकते हैं आप यहाँ फोटोग्राफ में, ये कौन है, घड़ियाल है, पर इसका स्नाउट जो है कैसा है, बहुत ही लंबा है। कैसा है, बहुत ही लंबा है, राइट। मैं फ़ोटो के ऊपर कुछ भी ड्राइंग नहीं करना चाहूँगी ताकि आप बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पे देख सकें। दांत की अगर हम बात करें क्रोकोडाइल्स और घड़ियाल्स और एलिगेटर्स की, हमने क्रोकोडाइल्स के बारे में पढ़ा था कि क्रोकोडाइल वो रेप्टाइल्स हैं जो किसकी नकल करने की कोशिश करते हैं, मैमल्स की नकल करने की कोशिश करते हैं, राइट। कैसे वो मैमल्स की नकल करने की कोशिश करते हैं, कैसे करते हैं वो मैमल्स की नकल,
सबसे पहली बात तो उन्होंने क्या देखा कि जो उनका दिल है वो उन्होंने कैसा बना लिया, 4 चेम्बर्ड हार्ट बना लिया। और दूसरी जो वो नकल करते हैं वो ये करते हैं कि उनके जो दांत होते हैं वो एक्रोडोंट ना होके कैसे होते हैं, थीकोडोंट दांत होते हैं। कैसे दांत होते हैं, थीकोडोंट दांत होते हैं, राइट। हम्प की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर क्रोकोडाइल और एलिगेटर में देखने को आपको नहीं मिलेगा, जबकि घड़ियाल में जब सीजन आता है उनके ब्रीडिंग का, राइट, क्या तो एक हम्प घड़े जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है उनकी स्नाउट पे। जो उनका अपर जॉ है उसके बिल्कुल आगे एक घड़े जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, घड़ियाल बोला जाता है, राइट। तो बेटा इसके साथ हमारे रेप्टाइल्स के ज़्यादातर जानवर ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। थोड़ी सी हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ के जाएंगे जो हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे, राइट। आइए, तो रेप्टाइल्स जो बिना यूरिनरी ब्लैडर के होते हैं या फिर जिनके पास यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता या फिर क्या नहीं होता, मूत्र को इकट्ठा करने की थैली नहीं होती, मूत्राशय भी आप उसको बोल सकते हैं। कौन कौन है वो, स्नेक्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं और एलिगेटर है। सांप में तो हमने पढ़ा ही था कि यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, टिम्पैनम एब्सेंट होता है, स्टर्नम एब्सेंट होती है, राइट। हर्पिटोलॉजी क्या होती है, हर्पिटोलॉजी स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स की स्टडी। स्नेक्स हैव अक्यूट सेंस ऑफ स्मेल, बहुत ही बेहतरीन उनका सुगंध का सेंस होता है, राइट। और वो स्मेल किससे लेते हैं, अपनी जीभ से लेते हैं, इसलिए वो बार बार क्या करते रहते हैं, अपनी जीभ को बाहर निकालते रहते हैं। स्नेक्स के पास में एक ऑर्गन है, जेकबसन्स ऑर्गन इन द रूट ऑफ रूफ। रूफ क्या होती है, छत। बकल कैविटी की रूफ पर क्या होगा, एक ऐसा जेकबसन ऑर्गन होगा जो कि क्या मदद करेगा, सुगंधों को, क्या सुगंधों को समझने में मदद करेगा। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, इसकी बकल कैविटी है और बकल कैविटी के ऊपर क्या है, ये जेकबसन ऑर्गन है, राइट। ये क्या मदद करता है जेकबसन ऑर्गन, ये इनको ओडर्स महसूस करने में, स्मेल महसूस करने में मदद करता है, राइट। सबसे ज़्यादा जहरीला स्नेक कौन सा होता है, सी स्नेक होता है, जिसको हाइड्रोफिस भी बोला जाता है। लॉन्गेस्ट पॉइजनस स्नेक इज किंग कोबरा, सबसे लंबा स्नेक और जो पॉइजनस हो वो कौन सा है, किंग कोबरा है, राइट। एंड लॉन्गेस्ट स्नेक, सबसे बड़ा लंबा स्नेक होता है अजगर, पाइथन, एनाकोंडा, जो कि 10-10 मीटर के लंबे भी हो सकते हैं, राइट। ओफियोलॉजी और सर्पेंटोलॉजी हम किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ स्नेक को बोलते हैं। सॉरोलॉजी होती है स्टडी ऑफ लिजार्ड्स। लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल जो बहुत ही लंबे लंबे सालों तक रहते हैं कौन है, पाइथन, क्रोकोडाइल, कोमोडो ड्रैगन या फिर इसको एक लिजार्ड भी बोला जाता है। सेमोरिया एक कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच में। एम्फीबियंस जो हैं कौन थे, एम्फीबियंस जो ज़मीन और पानी दोनों पे रह लेते थे, इनके बीच का और किसके बीच का, रेप्टाइल्स के बीच का जो लिंक है वो कौन है, सेमोरिया। कौन है, सेमोरिया, राइट, ठीक है। आगे देखते हैं, लिकेनोप्स। लाइकेनोप्स क्या है, एक मैमल लाइक रेप्टाइल है जो कि कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और मैमल्स से। अगर आपको लगता है कि रेप्टाइल्स आए फिर उनसे एव्स आए और एव्स से मैमल्स आए, तो ये जो एवोल्यूशन है ये ऐसे आपको हायरार्किकली दिखाया गया है, राइट, रैंक्स के हिसाब से दिखाया गया है। लेकिन अगर देखें तो हम किससे इवॉल्व हुए हैं, एव्स भी रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुए हैं, बर्ड्स भी रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुए हैं, इसलिए बर्ड्स को और क्या बोला जाता है, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी बोला जाता है, राइट। और जो मैमल्स हैं वो भी किससे आए हैं, रेप्टाइल्स से आए हैं। किससे आए हैं, रेप्टाइल्स से आए हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स कब हुआ था, कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ था, जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी वही थी ये स्टोरी। एंड रेप्टाइल्स की एज कौन सी थी, मीजोजोइक एरा या फिर जुरासिक पीरियड, राइट, ठीक है, जुरासिक पीरियड, राइट। तो बेटा इसके साथ में हमारी क्लास रेप्टिलिया
कंप्लीट होती है। हमने रेप्टिलिया के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए, हमने उसके अलग अलग तरीके के मेंबर्स पढ़ लिए क्लासिफिकेशन के साथ में। और क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था कि उनकी टेम्पोरल वैक्यूटी स्कल में कितनी हैं, एक है या है ही नहीं या दो है। याद है आपको एनाप्सिडा एंड डायप्सिडा दो क्लासेस के बारे में पढ़ी थी, राइट। और पैराप्सिडा और साइनैप्सिडा एक्सटिंक्ट हैं। सिर्फ आपको कौन सी क्लासेस पढ़नी है, एनाप्सिडा एंड डायप्सिडा, ये दो क्लासेस आपको पढ़नी है। उसके बाद में हमने मेंबर्स के बारे में पढ़ा, टॉर्टोइज, टर्टल्स, अलग अलग तरीके की लिजर्ड्स, और फिर हमने देखे अलग अलग तरीके के सांप, क्रोकोडाइल, एलिगेटर और घड़ियाल। तो ये सब करते हुए हमारी क्लास रेप्टिलिया ख़त्म होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्लास एव्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।